स्टार्ट करेंगे 9th वर्कशीट। आज वर्कशीट में क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए इस वर्कशीट में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमें DMAS रूल। DMAS रूल क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहले हम डिवीज़न करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इस रूल को ध्यान रखना है। और एक होते हैं हमारे ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, देखो ये 3 ब्रैकेट होते हैं। इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। ये होता है कर्ल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये इसे मिडल ब्रैकेट कहते हैं। और ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं, फिर इसे, फिर इसे। ठीक है, तो आपको DMAS रूल और ये 3 ब्रैकेट जो हैं इनको ध्यान में रखकर ये सिंप्लीफाई वाले जो क्वेश्चन हैं ये करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है 25 + 14 डिवाइड ब्रैकेट में 5 - 3। ठीक है, ये वाला सबसे छोटा ब्रैकेट है, ये वाला मिडल ब्रैकेट होता है और ये वाला हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, और DMAS रूल क्या होता है, सबसे पहले हम डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, देन माइनस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखे रहने देंगे। 25 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 14 डिवाइड 5 - 3 2, 5 - 3 2, तो 2 को अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे। एक सिंगल नंबर आ गया। ठीक है, जब एक नंबर हमारे पास आ जाए तो हम उसे, इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब इसके अंदर वाले टर्म्स को हम सॉल्व कर देंगे तो हम ये वाला ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। 5 - 3 2, तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, अब इस ऑपरेशन में हमारे पास डिवाइड है और प्लस है, तो हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम पहले इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, 25 + 14 नहीं करेंगे, 14 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 25 और प्लस ये एज इट इज़ रखा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। क्लियर, अब क्या बचा हमारे पास, 25 + 7। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 25 + 7 हो गया 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 माइनस तो हम एज इट इज़ रखेंगे। अब पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें 5 - 6 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले हम यहाँ पे डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5, उसके बाद माइनस हमने एज इट इज़ रखा, 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आ गया 2। ठीक है, अब देखिए 3 माइनस 5 - 2 3, एक नंबर आ गया तो उसको हम लिख देंगे और ये ब्रैकेट जो है हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, 3 - 3 0, सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये सबसे बड़े वाला ब्रैकेट है और ये छोटे वाला ब्रैकेट है। ठीक है, तो जिसे हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं, तो पहले हम राउंड ब्रैकेट तक जाएंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखेंगे। 12 प्लस, अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 × 10 डिवाइड 2, तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 × एज इट इज़ रखा, 10 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 5। ठीक है, अभी हमने कोई ब्रैकेट रिमूव नहीं किया। ब्रैकेट हम तब रिमूव करते हैं जब एक नंबर बचता है। अब यहाँ पे 12 प्लस 3 × 5 15 आ गया ना, तो अब हम ब्रैकेट, ये वाला स्मॉल वाला ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 36 माइनस, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 12 + 15 27। अब हम ये वाला जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट 36 में से 27 माइनस करें, आ गया 9। इस क्वेश्चन में देखिए तीनों ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट तक चलेंगे। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे। 20 - 3 माइनस, फिर हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट 7 माइनस, फिर है मिडल ब्रैकेट 2 प्लस, यहाँ तक लिखा। ठीक है, यहाँ तक हमने एज इट इज़ रखा। 4 - 3 कितना हो गया 1। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसे सॉल्व कर लिया और छोटे ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। क्लियर। अब आ जाएंगे हम मिडल ब्रैकेट में। 20 माइनस 3 माइनस 7, फिर अब देखो ये मिडल ब्रैकेट में क्या है, 2 + 1, 2 + 1 हो गया 3। मिडल ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसे हमने सॉल्व कर लिया, तो मिडल ब्रैकेट भी हटा देंगे। ठीक है, पहले हमने राउंड ब्रैकेट हटाया, फिर ये हमने दूसरा ब्रैकेट हटाया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट। अब हमारे पास बचा है स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर आ गए, 20 माइनस 3 माइनस 7 में से 3 गए 4, ठीक है, तो अब ये वाला ब्रैकेट भी हटा देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। क्लियर। अब क्या आ गया, 20 माइनस 3 माइनस 4, 20 माइनस 3 हो गया 17 और 17 माइनस 4 हो गया 13। ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे छोटे ब्रैकेट तक चलते हैं, 15 प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके अंदर है 18 माइनस, फिर स्टार्ट होता है करली ब्रैकेट 4 प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 16 माइनस 5 कितना बचा, 11। यहाँ पे हमने 11 रखा और स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे मिडल ब्रैकेट तक, 18 यहाँ पे हो गया माइनस। अब मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करो, 4 + 11 15 हो गया, यहाँ पे हमने 15 रखा और ये करली ब्रैकेट जो है, जो मिडल ब्रैकेट कहते हैं जिसे, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, 15 प्लस, अब जो हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट बचा है इसे करते हैं सॉल्व। इसके अंदर टर्म्स हैं 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे और इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर देंगे। अब बचा हमारे पास 15 + 3, 15 + 3 कितना हो गया 18। सिक्स्थ पार्ट, 22 माइनस 1/4, यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं, एक तो है ये वाला करली ब्रैकेट और फिर है सबसे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 4 + 2, तो 8 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट 22 माइनस 1/4, 16 माइनस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 2 + 2 4 हो गया, तो इसे रिमूव कर दिया स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है, अब इस मिडल ब्रैकेट में क्या बचा, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो 1/4 और इस ये जो टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट के बाहर, जैसे ये ब्रैकेट है इसके बाहर एक नंबर लिखा है और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। 16 माइनस 4 करा कितना आ गया 12, राइट। अब हम क्या करेंगे, 22 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, तो यहाँ पर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 × 12, चलिए मैं आपको ऐसे करके शो कर देती हूँ। 1 के 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 आ गया, डिवाइड में 4 है। ठीक है, तो 22 माइनस 12/3 का मतलब 12 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 3। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 3, 3 4 12 होता है इसलिए। अब 22 में से 9 माइनस कर दो, आ गया 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे ही जो टर्म्स हैं वो 18 है ना, सारे नंबर 18 हैं। सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट तक जाएंगे, सबसे स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसे सॉल्व करेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम एज इट इज़ रख देंगे। तीनों ब्रैकेट है यहाँ पर, 18 माइनस 18, तो 18 माइनस 18 कितना हो गया 0, तो यहाँ पर हमने 0 पुट करा और ये ब्रैकेट रिमूव कर दिया, -18। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब हम चलेंगे करली ब्रैकेट तक, यहाँ से करली ब्रैकेट शुरू हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 18 माइनस 0 कितना होता है, 18 माइनस 0 18 ही होता है। ठीक है, 18 में से 0 गए, 18 ही बचा।
फिर ये वाला माइनस 18। क्लियर। अब अगेन मिडिल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 18 माइनस 18 अगेन 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया और ये वाला ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया। अब 18 माइनस 0 18 रहेगा। ठीक है, अब ये वही सॉल्व कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट भी हमने रिमूव कर दिया, सबसे बड़ा ब्रैकेट जो होता है। अब 18 माइनस 18 क्या आ गया? 0। लास्ट 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी पहले सबसे छोटा ब्रैकेट जो है इसे सॉल्व करेंगे। 150 माइनस, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट है 70 माइनस, फिर स्टार्ट होता है हमारा मिडल ब्रैकेट 60 माइनस। अब यहाँ पर हमारे स्मॉल ब्रैकेट है तो 30 प्लस 20 हो गया 50। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करके 50 आ गया तो हमने स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे रिमूव कर दिया। -10 फिर बड़ा ब्रैकेट। अब हम करेंगे मिडल ब्रैकेट सॉल्व। 60 माइनस 50 कितना आ गया? 10। तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया और ये मिडल ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया। और बाहर क्या है यहाँ पर? -10। अब बड़ा ब्रैकेट जो है इसे सॉल्व करते हैं। 70 माइनस 10 कितना हो गया? 60। फिर 60 माइनस 10 कितना हो गया? 50। तो 50 आया इसका आंसर, तो इसको सॉल्व करके 50 आया, यहाँ 50 लिख देते हैं और इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब लास्ट चीज़ बची है हमारे पास 150 माइनस 50, ये कितना हो गया? 100।